हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एमएस वर्ड के होम टैब से संबंधित महत्वपूर्ण लगभग 150 प्रश्न करेंगे जो कि परीक्षा में आने जैसे है ना? ठीक है, बिना किसी देरी के हम प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न, एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है? तो एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कैलिब्री होता है। क्या होता है? कैलिब्री होता है। फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें तो 11 होता है और पुराने वर्जन में देखें तो 2003 के में टाइम्स न्यू रोमन होता था और फ़ॉन्ट साइज़ 12 पॉइंट होता था। और 2024 में या फिर नए वर्जन 365 ऑफिस 365 में नए फ़ॉन्ट का जो इफेक्ट फ़ॉन्ट फेस है वो एप्टोस है ना? ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। होम टैब में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो होम टैब में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का। ठीक है, अगला प्रश्न, सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट जैसे H2O बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो सब स्क्रिप्ट बनाने के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल का। किसका? कंट्रोल प्लस इक्वल का। अगला प्रश्न, सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, है ना? अगला प्रश्न, टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? तो टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, अगला प्रश्न, होम टैब में कुल कितने ग्रुप होते हैं? तो होम टैब में कुल 5 ग्रुप होते हैं जो ये रहे, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। अगला प्रश्न, लाइन स्पेसिंग विकल्प किस ग्रुप में मिलता है? तो लाइन स्पेसिंग विकल्प हमारे पैराग्राफ ग्रुप में मिलता है। किस ग्रुप में मिलता है? पैराग्राफ ग्रुप में। अगला प्रश्न, चेंज केस के बटन के तहत कितने विकल्प मिलते हैं? तो चेंज केस 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। ठीक है, अगला प्रश्न, डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द को खोजने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो अगर आपको खोजना है तो फाइंड, है ना? अगला प्रश्न, किसी टेक्स्ट के पीछे रंग भरने को क्या कहते हैं? तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर, है ना? किसी टेक्स्ट के पीछे का रंग भरना है तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर। होम टैब में बुलेट और नंबरिंग किस कहाँ स्थित होती है? तो होम टैब में बुलेट और नंबरिंग पैराग्राफ ग्रुप में स्थित होती है। कहाँ पर होती है? पैराग्राफ ग्रुप में। होम टैब में बुलेट और नंबरिंग पैराग्राफ ग्रुप में होती है। अगला प्रश्न, टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, अगला प्रश्न, डॉक्यूमेंट के पूरे टेक्स्ट को एक साथ चुनने के लिए कंट्रोल प्लस ए। डॉक्यूमेंट के पूरे टेक्स्ट को एक साथ चुनने के लिए कंट्रोल प्लस ए। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है? तो मैंने पहले बता दिया, एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ 11 होता है और वो पॉइंट में होता है ना? फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए क्या शॉर्टकट की है? तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल प्लस डी। अगला प्रश्न, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का आइकन क्या होता है? तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग रबर के जैसा, ब्रश के जैसा फॉर्मेट पेंटर, कैंची के जैसा कट, है ना? अगला प्रश्न, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी। अगला प्रश्न, एक शब्द के बाईं ओर से शब्द मिटाना है तो लेफ्ट साइड का शब्द मिटाना है तो कौन सा की? बैक स्पेस। ठीक है, अगला, टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए कंट्रोल प्लस आई, इटैलिक, कंट्रोल प्लस आई। एमएस वर्ड में अधिकतम फ़ॉन्ट साइज कितना हो सकता है ड्रॉप डाउन लिस्ट के अनुसार? तो अधिकतम ड्रॉप डाउन लिस्ट के अनुसार 72। कितना होता है? 72। और मिनिमम 8 होता है ना? पैराग्राफ के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो पैराग्राफ के बीच की दूरी को पैराग्राफ स्पेसिंग कहा जाता है ना? पैराग्राफ के बीच की दूरी को पैराग्राफ स्पेसिंग कहा जाता है। रिप्लेस विकल्प की शॉर्टकट की क्या है? तो रिप्लेस विकल्प की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच, है ना? अगला, सेंटर अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या? तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ई। अगला प्रश्न, क्लिपबोर्ड ग्रुप में अधिकतम कितने आइटम स्टोर किए जा सकते हैं? तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में अधिकतम 24 आइटम स्टोर किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, टेक्स्ट के साइज को 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस, इसमें बढ़ाना है तो ग्रेटर देन, है ना? क्लोज स्क्वायर। ठीक है,
अगला प्रश्न, होम टैब में स्टाइल ग्रुप का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो होम टैब में स्टाइल ग्रुप का मुख्य उपयोग होता है टेक्स्ट को सुंदर और बनाना और हेडिंग सेट करना। ठीक है। अगला प्रश्न, किसी पैराग्राफ की पहली लाइन के आगे खिसकाने के लिए तो फर्स्ट लाइन इंडेंट। पैराग्राफ की पहली लाइन को आगे खिसकाना है तो फर्स्ट लाइन इंडेंट। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में सॉर्ट क्या करता है? तो सॉर्ट डेटा को ए टू जेड या जेड टू ए क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है। अगला स्ट्राइक थ्रू विकल्प का क्या प्रभाव होता है? तो टेक्स्ट के बीच में एक रेखा खींचना। टेक्स्ट के बीच में एक रेखा खींचना। शो हाइट या पैराग्राफ जो मार्क होता है, इसको क्या होता है? तो पैराग्राफ मार्क है और फॉर्मेटिंग सिंबल है। ये क्या करता है? तो जो अनावश्यक टेप, स्टॉप या स्पेस होता है उसे हटाने का काम करता है। ठीक है। अगला प्रश्न, एम एस वर्ड में फॉन्ट साइज को क्या मैंने आपको तो इतनी देर से बता रहा हूँ पॉइंट। ठीक है। स्ट्राइक श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक मतलब होता है फॉन्ट को छोटा करना। तो फॉन्ट को छोटा करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, है ना। ये क्या करता है कि फॉन्ट को ड्रॉप डाउन के अनुसार, ड्रॉप डाउन जो सूची होती है उसके अनुसार कम या ज़्यादा करता है। ठीक है। मल्टी लेवल लिस्ट किस ग्रुप में होती है? तो मल्टी लेवल लिस्ट पैराग्राफ ग्रुप में होती है। मल्टी लेवल लिस्ट पैराग्राफ ग्रुप में होती है। कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए डिलीट, किसका? डिलीट का उपयोग किया जाता है। होम टैब में सिलेक्ट मेन्यू के अंदर सिलेक्ट ऑल इंस्टेंस का अर्थ क्या होता है? सिलेक्ट ऑल इंस्टेंस का अर्थ होता है एक जैसी फॉर्मेटिंग वाले सभी टेक्स्ट को चुनना। सिलेक्ट ऑल इंस्टेंस होम टैब में होता है एक जैसी फॉर्मेटिंग वाले सभी टेक्स्ट को चुनना। ठीक है। अगला, डबल अंडरलाइन के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी डबल अंडरलाइन हो जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी डबल अंडरलाइन। बॉर्डर विकल्प का उपयोग किस ग्रुप में दिया जाता है? तो बॉर्डर पैराग्राफ में। बॉर्डर कहाँ पर होती है? पैराग्राफ, ग्राफ में बनाने के लिए ना, बॉर्डर ग्राफ पैराग्राफ, है ना, याद रखने के लिए। सेंटेंस केस में वाक्य का पहला अक्षर कैसा होता है? तो सेंटेंस केस में वाक्य का पहला अक्षर बड़ा होता है, अपर केस में होता है। फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट स्पेशल के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी पेस्ट स्पेशल, है ना, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी। किसी टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने पर वो बेस लाइन के कहाँ जाता है? सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे और सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर। ठीक है। अगला प्रश्न, एम एस वर्ड 2019 या 2021 में डिक्टेट क्या होता है? डिक्टेट बोलकर टाइप करना विकल्प किस टैब के अंदर होता है? तो डिक्टेट होम टैब के अंतर्गत होता है ना, जो बोलकर टाइप करते हैं तो डिक्टेट। पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने के लिए कंट्रोल प्लस एम। पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने के लिए इंक्रीज इंडेंट इन कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग किया जाता है। और पैराग्राफ को या डिक्रीज इंडेंट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम होता है। फाइंड डायलॉग बॉक्स में गो टू के लिए कंट्रोल प्लस जी। ठीक है। टेक्स्ट के रंग को बदलने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाएगा? फ़ॉन्ट कलर का। टेक्स्ट का रंग बदलना है तो फ़ॉन्ट कलर। अगला प्रश्न, अक्षरों के बीच की दूरी को बढ़ाना या घटाना। अक्षरों के बीच यानी कैरेक्टर के बीच में तो कैरेक्टर स्पेसिंग कहाँ पर मिलता है? फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में कैरेक्टर स्पेसिंग। ठीक है। अगला, टॉगल केस का उदाहरण क्या है? तो टॉगल केस में एक पहला अक्षर छोटा और बाकी सब बड़े। ठीक है। शिफ्ट प्लस F3 इसकी शॉर्टकट की है चेंज केस की। होम टैब में एडिटर या स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प किस ग्रुप में होता है? तो होम टैब के पैराग्राफ एडिटिंग या प्रूफिंग ग्रुप में। तो होम टैब में एडिटर या स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या होता है, किस विकल्प में होंगे? तो एडिटिंग ग्रुप में होगा, है ना। एक सेकंड। अगला प्रश्न, एम एस वर्ड में फ़ॉन्ट साइज का ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे छोटा फ़ॉन्ट साइज क्या है? तो एम एस वर्ड में फ़ॉन्ट साइज का ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे छोटा आकार 8 है। क्या है? 8 और अधिकतम 72, है ना, 72। अगला प्रश्न, एम एस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट बनाने के लिए कंट्रोल प्लस टी
है ना। हैंगिंग इंडेंट बनाना तो कंट्रोल प्लस टी। किसी टेक्स्ट को केवल वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करने के लिए बिना स्पेस के शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू विदाउट स्पेस, है ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। अगला प्रश्न, फॉर्मेट पेंटर का आइकन किस तरह का होता है, तो फॉर्मेट पेंटर का आइकन पेंट के ब्रश के आकार का होता है। अगला प्रश्न, डॉक्यूमेंट में फाइंड एंड रिप्लेस विंडो को खोलने के लिए कौन सी फंक्शन की का प्रयोग किया जाता। डॉक्यूमेंट में फाइंड एंड रिप्लेस विंडो को खोलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है, तो फाइंड एंड रिप्लेस या गो टू, कुछ भी अगर तीनों को पत्ता खोलना है तो F5 का प्रयोग किया जाता है। किसका, F5 का। अगला प्रश्न, पैराग्राफ ग्रुप में लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है, तो पैराग्राफ ग्रुप में लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन का उपयोग लेखन की दिशा बदलने के लिए, क्या, लेखन की दिशा बदलने के लिए से उर्दू में है, ये हिंदी में लिख रहे तो लेफ्ट टू राइट लिखने के लिए, दिशा बदलने के लिए होता है। ये पैराग्राफ ग्रुप में होता है, ठीक है। होम टैब में इंक्रीज फॉन्ट साइज के लिए कौन सा विकल्प है, तो इंक्रीज करना है तो ग्रेटर देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का प्रयोग किया जाएगा। क्लिपबोर्ड में मौजूदा सामग्री को एक साथ पेस्ट करने के लिए पेस्ट ऑल, एक साथ अगर सभी को पेस्ट करना है तो पेस्ट ऑल का प्रयोग किया जाएगा। अक्षरों को ऑल कैप्स सभी बड़े अक्षरों में बदलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, तो डिफ़ॉल्ट 1.15 पॉइंट स्पेसिंग होती है। और कंट्रोल प्लस 1 से 1 लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल पुश 2 से डबल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल 5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग होती है, ठीक है। और कहीं कहीं नए वर्जन में 1.08 लाइन स्पेसिंग भी होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अगला प्रश्न, स्मॉल कैप्स इफेक्ट लागू करने की क्या शॉर्टकट की है, तो स्मॉल कैप के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। अगला प्रश्न, पैराग्राफ के बाद स्पेस हटाने के लिए किस, पैराग्राफ के बाद स्पेस हटाने के लिए रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ विकल्प कहाँ मिलता है, तो यह लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ग्रुप में मिलेगा, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू का प्रयोग किया जाएगा। टेक्स्ट के राइट अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस आर, क्या होती है, कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट पैराग्राफ ग्रुप में होता है। और अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, एक जस्टिफाई फोर्स जस्टिफाई अलाइनमेंट भी होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, ठीक है। होम टैब में सिलेक्ट विकल्प के तहत सिलेक्शन पेन का क्या अर्थ है, तो सिलेक्शन पेन का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट इमेज शेप्स को मैनेज या हाइड करना, ठीक है। अगला प्रश्न, किसी फॉर्मेटिंग को बार बार कहीं जगहों पर पेस्ट करने के लिए फॉर्मेट पेंटर पर कितनी बार क्लिक करना चाहिए, तो किसी फॉर्मेटिंग को बार बार कई जगहों पर पेस्ट करना है तो फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक यानी 2 बार क्लिक करना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, होम टैब में स्टाइल गैलरी में किसी स्टाइल को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, तो राइट क्लिक करके रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी का विकल्प चयन करेंगे, जिससे होम टैब में स्टाइल गैलरी से स्टाइल को हटाने की हट जाएगी। टेक्स्ट इफेक्ट में टाइपोग्राफी विकल्प, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी विकल्प टेक्स्ट इफेक्ट और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। फॉन्ट इफेक्ट में मिलता है, टेक्स्ट इफेक्ट है टाइपोग्राफी, ठीक है। इंडेंट को कम करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, डिक्रीज इंडेंट, है ना। MS वर्ड में फाइंड पैनल डॉक्यूमेंट किस तरह खुलता है, तो फाइंड पैनल डॉक्यूमेंट लेफ्ट साइड में खुलता है। फाइंड जो पैनल है लेफ्ट साइड खुलता है, बाईं ओर लेफ्ट नेविगेशन पेन, ठीक है। पैराग्राफ स्पेसिंग को मापने की इकाई क्या है, पैराग्राफ स्पेसिंग को मापने की इकाई पॉइंट, क्या है, पैराग्राफ स्पेसिंग को पॉइंट में नापते हैं। किसी कार्य को अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड, किसी कार्य को रिपीट या रीडू करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वाई। अगला प्रश्न, होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में अंतिम विकल्प क्या होता है, तो सिलेक्ट करना। होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में अंतिम जो
कमांड है या विकल्प होता है वो सिलेक्ट होता है। बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स को किस बटन के माध्यम से खोला जाता है? तो बॉर्डर और शेडिंग डायलॉग बॉक्स बॉर्डर बटन के ड्रॉप डाउन से खोला जाता है। कॉपी करने की शॉर्टकट की Ctrl+C के अलावा कौन सी है? तो कॉपी करने के लिए Ctrl+Insert क्या होती है? Ctrl+Insert। और Shift+Insert काय के लिए होती है? पेस्ट के लिए होती है। काय के लिए होती है? Shift+Insert पेस्ट के लिए होती है। ठीक है, अगले प्रश्न। ग्रो फॉन्ट यानी फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो माउस का उपयोग किए बना, तो ग्रो करना है तो ग्रेटर देन का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, क्लिप आर्ट विकल्प है MS वर्ड का वर्जन में होम टैब हटा दिया गया था, तो 2013 के बाद में MS वर्ड में क्लिप आर्ट वर्जन होम टैब से हटा दिया था। और क्लिप 2013 के बाद वर्जन में यह जो क्लिप आर्ट है ये ऑनलाइन पिक्चर के रूप में आता है। किस में आता है? ऑनलाइन पिक्चर के रूप में। यह ध्यान रखना। किसी पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग को डबल करने के लिए Ctrl+2 का प्रयोग किया जाए। Ctrl+5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग होगी और Ctrl+1 से सिंगल लाइन स्पेसिंग होगी। पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग को 1.5 करने की शॉर्टकट की क्या है? तो अभी मैंने बताया Ctrl+5। पैराग्राफ में सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+1 का प्रयोग किया जाएगा। पैराग्राफ में Ctrl+1 सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न। होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के निचले दाएं कोने में छोटे तीर को क्या कहते हैं? तो होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में निचले दाएं कोने में जो छोटा तीर होता है उसे बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। क्या बोलते हैं? डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। अगला, MS वर्ड में टेक्स्ट में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है? तो अधिकतम 1638 हो सकता है बाय टाइपिंग, है ना, फॉर्मेट प्रिंटर में। अगला प्रश्न। फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग करके एक ही बार में कई बार प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डबल क्लिक। किसी चुने हुए टेक्स्ट को हिडन करने के लिए पैराग्राफ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। किसी भी चुने हुए टेक्स्ट को हिडन मतलब छुपाना है तो आपको कौन से ग्रुप में मिलेगा? तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में, है ना। अगला प्रश्न। MS वर्ड में स्टाइल ग्रुप की शॉर्टकट की क्या है? स्टाइल ग्रुप की तो स्टाइल ग्रुप की शॉर्टकट की है Alt+Ctrl+Shift+S। अगला, स्ट्राइक थ्रू का उपयोग सबसे अधिक किस कार्य के लिए किया जाता है? टेक्स्ट का गलत होना या उसे काटने के संकेत देने के लिए स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। क्लिपबोर्ड में मौजूदा सामग्री को क्लियर ऑल करने पर क्या होता है? तो क्लिपबोर्ड में मौजूदा सामग्री को क्लियर ऑल करने पर कॉपी की गई सारी आइटम हट जाती है। क्या होती है? कॉपी की गई सभी आइटम हट जाती है। अगला प्रश्न। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स करने के लिए Alt+H+P, है ना, होम टैब से। किसी शब्द पर 3 बार क्लिक करने से क्या होगा? पैराग्राफ चुना जाएगा। किसी भी वो पूरा पैराग्राफ चुना जाता है अगर ट्रिपल क्लिक कर देंगे तो। ठीक है, अगर उस शब्द चुनना है तो डबल क्लिक करेंगे, है ना। होम टैब में फाइंड के ड्रॉप डाउन में कौन सा विकल्प नहीं होता है? तो होम टैब के फाइंड के ड्रॉप डाउन में फाइंड विकल्प भी होता है, एडवांस फाइंड भी होता है, गो टू भी होता है, पर ये रिप्लेस ऑल नहीं होता है। ये रिप्लेस बटन के अंदर होता है। ठीक है, फॉन्ट साइज स्टाइल रेगुलर बोल्ड इटैलिक बदलने का विकल्प कहाँ होता है? रेगुलर बोल्ड इटैलिक बदलने का विकल्प फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में होता है। चुने हुए टेक्स्ट के केस को बदलने के लिए चेंज केस करने के लिए Shift F3 का प्रयोग किया जाएगा। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट प्लस टॉप होता है ना। होम टैब में के क्लिपबोर्ड ग्रुप के पास कौन सा बटन होता है जो कट कॉपी की हिस्ट्री दिखाता है? तो क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स लॉन्चर जो होता है क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री बताता है जो कट कॉपी किया है आपने।
टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने पर वह सामान्य टेक्स्ट से कितना छोटा हो जाता है। ये फ़ॉन्ट पर निर्भर करता है, आमतौर पर थोड़ा छोटा और नीचे हो जाता है। ये फ़ॉन्ट पर निर्भर करेगा कितना छोटा होगा, ठीक है। मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग मुख्य रूप से क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग विषय सूची बनाने के लिए किया जाता है। इसे लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाई जाती है ना। स्टाइल ग्रुप में नॉर्मल स्टाइल का अर्थ क्या होता है? बिना किसी विशेष फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट नॉर्मल, है ना। अगला प्रश्न, होम टैब के माध्यम से किसी पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए किस विकल्प को चुनेंगे? तो होम टैब के माध्यम से किसी पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए आउटसाइड बॉर्डर का उपयोग करेंगे। शेडिंग विकल्प का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो शेडिंग विकल्प का उपयोग चुने हुए टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे बैकग्राउंड कलर भरने के लिए किया जाता है। तो चुने हुए टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे बैकग्राउंड कलर भरने के लिए शेडिंग विकल्प का उपयोग किया जाता है। होम टैब में एडिटिंग ग्रुप डॉक्यूमेंट में कहाँ स्थित होता है? होम टैब का एडिटिंग ग्रुप डॉक्यूमेंट में कहाँ स्थित होता है? तो होम टैब का एडिटिंग ग्रुप डॉक्यूमेंट के सबसे दाईं ओर स्थित होता है। होम टैब का एडिटिंग ग्रुप सबसे दाईं ओर स्थित होता है, ठीक है। अगले प्रश्न, एमएस वर्ड में रिप्लेस कमांड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो एमएस वर्ड में रिप्लेस कमांड का उपयोग टेक्स्ट और उसके फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए, टेक्स्ट और उसकी फॉर्मेटिंग दोनों को बदलने के लिए रिप्लेस कमांड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर कैरेक्टर स्पेसिंग के कितने प्रकार है? तो होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर कैरेक्टर स्पेसिंग के 3 प्रकार है, नॉर्मल, एक्सपेंडेड और कंडेंस्ड, है ना। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में इंडेंट एंड स्पेसिंग के अलावा दूसरा टैब कौन सा है? पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में इंडेंट एंड स्पेसिंग के अलावा दूसरा टैब होता है लाइन एंड पेज ब्रेक का। पैराग्राफ में लाइन एंड ब्रेक और इंडेंट एंड स्पेसिंग होता है। होम टैब के स्टाइल ग्रुप में हेडिंग 1 पर क्लिक करने पर क्या होता है? टेक्स्ट बड़ा और नीले हरे रंग का होता है बाय डिफ़ॉल्ट। हेडिंग 1 पर टेक्स्ट बड़ा होगा और नीले रंग का होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ठीक, अगला प्रश्न, क्लियर फॉर्मेटिंग विकल्प का प्रयोग करने पर कौन सी चीज़ नहीं हटती? तो जो क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो फ़ॉन्ट का कलर हट जाएगा, फ़ॉन्ट का साइज हट जाएगा, बोल्ड इफेक्ट वगैरह सब कुछ हट जाएगा, पर टेक्स्ट का हाईलाइटिंग कलर नहीं हटेगा। टेक्स्ट पे जो हाईलाइट कलर है इसे मैन्युअली हटाना पड़ता है, इसे खुद हटाना पड़ता है। होम टैब में सिलेक्ट मेन्यू के अंदर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या काम है? तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का काम है केवल टेक्स्ट के पीछे छिपे हुए शेप या इमेज को चुनना, है ना। अगला प्रश्न, पैराग्राफ में लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दिशा बटन का प्रयोग कब किया जाता है? तो मैंने पहले ऊपर बताया था, तो ये उर्दू या अरबी जैसी भाषाओं को टाइप करने के लिए लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट का प्रयोग किया जाता है। पैराग्राफ ग्रुप में होता है। फाइंड पैनल में पेजेस टैब को यह दिखाता है, तो उन पेजों को या थंबनेल को दिखाता है जहाँ खोजा गया शब्द मौजूद है। फाइंड पैनल में पेजेस टैब क्या दिखाता है? तो उन पेजों का थंबनेल जहाँ खोजा गया शब्द मौजूद है, ठीक है। बुलेट लाइब्रेरी में डिफाइन न्यू बुलेट का विकल्प क्यों होता है? तो बुलेट लाइब्रेरी में डिफाइन न्यू बुलेट का विकल्प अपनी पसंद का नया सिंबल या पिक्चर या बुलेट के रूप में लगाने के लिए होता है। डिफाइन न्यू, अपनी पसंद का नया सिंबल या पिक्चर बुलेट के रूप में लगाने के लिए। एमएस वर्ड में होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के ऊपर कौन सा बटन होता है? तो होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के ऊपर डिक्टेट जो होता है बोलकर टाइप करने के लिए नवीनतम वर्जन में होता है डिक्टेट, है ना। यदि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी दबाते हैं तो केवल फॉर्मेटिंग पेस्ट होगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से केवल फॉर्मेटिंग पेस्ट होगी। होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में बॉर्डर बटन का डिफ़ॉल्ट बॉर्डर क्या होता है? तो होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में बॉर्डर बटन का विकल्प डिफ़ॉल्ट बॉर्डर होती है बॉटम, क्या होती है? बॉटम बॉर्डर होती है। बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर कौन सी होती है होम टैब के पैराग्राफ में? बॉटम बॉर्डर, ठीक है। अगला प्रश्न, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते समय कर्सर का आकार कैसा होता है? तो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते समय कर्सर का आकार पेंट के ब्रश का जैसा होता है। अगला प्रश्न, किसी पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करने के बाद उस वापस लेफ्ट अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस एल
का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस जेड अंडू, कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट के लिए, और कंट्रोल प्लस क्यू फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिसेट करता है। अगला, होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर शैडो, रिफ्लेक्शन और ग्लो जैसे विकल्प कहाँ मिलते हैं? तो टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी में शैडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, ये जैसे विकल्प टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी में मिलते हैं। क्लिपबोर्ड में किसी एक आइटम को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उस आइटम पर राइट क्लिक करके डिलीट विकल्प को चुनेंगे तो वो आइटम डिलीट हो जाएगा। सॉर्ट विकल्प का उपयोग टेबल के अलावा और कहाँ किया जा सकता है? सॉर्ट का विकल्प का उपयोग टेबल के अलावा लिस्ट या पैराग्राफ में किया जा सकता है। होम टैब में स्टाइल ग्रुप के अंदर सब टाइटल या डिफ़ॉल्ट रूप कैसा होता है? होम टैब में स्टाइल ग्रुप के अंदर सब टाइटल स्टाइल का डिफ़ॉल्ट रूप कैसा होता है? तो ये हल्का ग्रे होता है, सब टाइटल है ना, हल्का ग्रे होता है। एक डॉक्यूमेंट में फाइंड कंट्रोल प्लस एफ करने पर कितने परिणाम एक साथ हाईलाइट हो सकते हैं? तो फाइंड, अगर आपने फाइंड करा है तो टोटल परिणाम ऑल डॉक्यूमेंट नेविगेशन पेन में सभी दिखते हैं, है ना। एडवांस फाइंड विकल्प में मैच केस का क्या अर्थ है? तो मैच केस का अर्थ होता है बड़े और छोटे अक्षरों का सटीक मिलान करना, मैच केस। होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप के ठीक नीचे कौन सा ग्रुप होता है? होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप के नीचे ठीक फ़ॉन्ट ग्रुप होता है। ठीक है। अगला, जस्टिफाई लो मीडियम हाई विकल्प एमएस वर्ड में किस फीचर से संबंधित है? तो यह अलाइनमेंट से संबंधित है ना। लो मीडियम हाई अलाइनमेंट्स। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर डिक्रीज इंडेंट करने पर टेक्स्ट किस ओर खिसकता है? डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो लेफ्ट साइड खिसकेगा, और इंक्रीज करेंगे तो राइट साइड खिसकेगा। एमएस वर्ड 2025 में नवीनतम अपडेट में होम टैब पर एडिटर बटन का क्या कार्य है? तो होम टैब में एडिटर बटन का कार्य होता है व्याकरण और स्पेलिंग की जांच करना। यह व्याकरण और स्पेलिंग की जांच करना एमएस वर्ड के प्रूफिंग ग्रुप में भी होता है ना, रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में भी होता है। एम होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में गो टू विकल्प का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सीधे किसी पेज या सेक्शन या लाइन पर जाने के लिए गो टू कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या है? तो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी फॉर्मेट पेंटर। किस विकल्प का उपयोग करके हम एक ही डॉक्यूमेंट में हेडिंग के आधार पर नेविगेट कर सकते हैं? तो डॉक्यूमेंट के आधार पर तो नेविगेशन पेन, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ। इस विकल्प में हम एक ही डॉक्यूमेंट में हेडिंग के आधार पर नेविगेट कर सकते हैं, तो नेविगेशन पेन। अगला, डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग एमएस वर्ड में तो 1.08 या 1.15 भी होती है, और नवीनतम वर्जन के अनुसार पूछ ले तो 1.08 है ना। होम टैब में फ़ॉन्ट कलर बटन के नीचे जो रंग की पट्टी होती है वह क्या दर्शाती है? तो सबसे अंतिम बार चुना गया रंग। क्या सबसे अंतिम बार चुना गया रंग बताती है? पैराग्राफ ग्रुप में मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग मुख्य रूप से क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग इंडेक्स या कानूनी दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, अक्षरों को कैपिटलाइज इस वर्ड करने पर क्या होता है? तो अक्षरों को कैपिटलाइज इस वर्ड करने पर प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाता है। होम टैब में क्लिपबोर्ड में पेस्ट के नीचे दिए गए छोटे तीर से क्या खुलता है? तो क्लिपबोर्ड में पेस्ट के नीचे छोटे तीर से जो खुलता है वो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खुलता है ना। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? टेक्स्ट अपनी मूल डिफ़ॉल्ट स्थिति में आ जाता है। ठीक है। फाइंड विकल्प के लिए एडवांस फाइंड कहाँ मिलता है? तो एडिटिंग ग्रुप के फाइंड के बगल वाले तीर पर क्लिक करने पर हमें एडवांस फाइंड मिलेगा। लाइन स्पेसिंग करने की शॉर्टकट की क्या है? सिंगल लाइन की तो कंट्रोल प्लस 1 होगी, कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए होता है। ठीक है। स्टाइल ग्रुप में नॉर्मल या नो स्पेसिंग के बीच में क्या अंतर है? नॉर्मल और नो स्पेसिंग के बीच का अंतर यह कि नो स्पेसिंग में पैराग्राफ के बाद की जगह हट जाती है। नो स्पेसिंग में पैराग्राफ के बाद की स्पेस
हट जाएगी। टेक्स्ट हाईलाइट कलर को हटाने के लिए क्या चुनना पड़ेगा? टेक्स्ट हाईलाइट कलर को हटाने के लिए नो कलर को चुनना पड़ेगा। टेक्स्ट हाईलाइट कलर को हटाने के लिए नो कलर को चुनना पड़ेगा। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट किस विकल्प में होते हैं? तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट फॉन्ट ग्रुप में होते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में शॉर्ट बटन A to Z का उपयोग किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट नंबर और तारीख डेट तीनों पर केवल, है ना। होम टैब में रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है? तो रिप्लेस की Ctrl+H, है ना। अगला प्रश्न आप, बुलेट लाइब्रेरी में नॉन विकल्प का क्या अर्थ है? तो नॉन विकल्प का अर्थ होता है बुलेट को हटाना। अगला प्रश्न, MS वर्ड में होम टैब में एडिटिंग के अंदर सिलेक्ट में कौन सा विकल्प नहीं है? तो सिलेक्ट के अंदर सिलेक्ट टेबल नहीं होगा, ठीक है। Ctrl+I के अलावा इटैलिक के लिए Ctrl+Shift+I और बोल्ड के लिए Ctrl+B है ही सही, है ना। अगला प्रश्न, पैराग्राफ में इंडेंट का अर्थ क्या होता है? तो पैराग्राफ और मार्जिन के बीच की दूरी, पैराग्राफ और मार्जिन के बीच की दूरी पैराग्राफ इंडेंट कहलाती है। होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में चेंज केस में टॉगल केस क्या करता है? वर्तमान केस का उल्टा कर देता है। अगर छोटा है तो बड़ा लिख देगा और बड़ा है तो छोटा लिख देगा। MS वर्ड में स्टाइल का प्रयोग करने पर सबसे बड़ा लाभ क्या है? पूरे डॉक्यूमेंट में एक जैसी फॉर्मेटिंग और टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में आसानी होती है स्टाइल का प्रयोग करके। फाइंड कमांड के द्वारा हम क्या खोज सकते हैं? शब्द, फॉर्मेटिंग, स्पेशल कैरेक्टर्स, उपरोक्त सभी ये खोज सकते हैं, है ना। बॉर्डर बटन के बगल में बने तीर से हम क्या कर सकते हैं? बॉर्डर बटन के बगल में बने तीर से हम बॉर्डर एंड सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में शो हाइड मार्क, पैराग्राफ मार्क को शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+* और Ctrl+Shift+8, Ctrl+Shift+8 और Ctrl+* ये दोनों होती है। नवीनतम MS वर्ड 2025 में होम टैब में डिजाइनर या एडिटर विकल्प कहाँ मिलता है? डिजाइनर या एडिटर विकल्प हमारे दाईं ओर अंत में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? दाईं ओर अंत में, डिजाइनर या एडिटर टैब, ठीक है। अगर प्रश्न अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।